हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी क्रिस्टल बुक से सेमेस्टर 2 से लेसन 1, जिसका नाम है रीतास नेस्ट। इसके पहले के चैप्टर और सेमेस्टर 1 जो है उसके मैं सारे चैप्टर अपने वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। ये मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें फिर भी पढ़ सकते हैं, दोबारा चाहे तो फिर से पढ़ सकते हैं। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम है रीतास नेस्ट, यानी रीता का घोंसला। घोंसले के बारे में तो आप सभी जानते हो। पक्षी क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं अपने रहने के लिए। स्पेशल बर्ड्स, पिजन, ये लोग अपने घोंसले बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? ट्री पर। आज हम इसमें ऐसे ही एक घोंसले की बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। रीतास बेडरूम वॉच अपस्टेयर्स। रीता का बेडरूम ऊपर की मंजिल पर था, यानी ऊपर था। अ बिग ट्री ग्रो आउटसाइड हर विंडो, और उसकी जो कमरे की जो विंडो थी उसके बाहर की तरफ एक बड़ा सा पेड़ उगाया था। वन ब्रांच ऑफ द ट्री ऑलमोस्ट टच्ड हर विंडो, और उसकी एक ब्रांच, उस पेड़ की एक ब्रांच ऑलमोस्ट उसकी विंडो को टच सा कर रही थी, बिल्कुल पास में ही थी उसके। वन डे रीता सॉ अ स्पैरो मेकिंग अ नेस्ट इन अ ट्री। एक दिन रीता ने देखा कि एक चिड़िया, स्पैरो यानी चिड़िया, एक चिड़िया ट्री पर अपना घोंसला बना रही है। द स्पैरो यूज्ड बिट्स ऑफ ट्विग्स टू मेक द नेस्ट। स्पैरो ने नेस्ट बनाने के लिए क्या यूज किया? ट्विग्स के टुकड़े। ट्विग्स क्या होता है बच्चों? जो पेड़ की सूखी टहनियाँ होती हैं, पतली पतली, उन पर पत्तियाँ नहीं होती, उनको बोलते हैं ट्विग्स। उनसे उसने उनके टुकड़ों का यूज किया। इट यूज मड टू होल्ड द नेस्ट टुगेदर, और इनको साथ में जोड़ने के लिए उसने मिट्टी का भी यूज किया, यानी कि इस घोंसले को बनाने के लिए उसने मिट्टी का भी यूज किया। इट पुट ग्रास इन द नेस्ट टू मेक इट सॉफ्ट, और ये जब बना रही थी वो, तो उसने उसमें इसको सॉफ्ट बनाने के लिए, अब हार्ड होती हैं वो जो ब्रांच होती हैं वो तो सॉफ्ट भी तो रखना था उसे, तो उसने उसके अंदर, घोंसले के अंदर क्या बिछा दिया? ग्रास। उसको सॉफ्ट बना दिया, घास डाल दी उसमें। सून द लिटिल नेस्ट वॉज डन। जल्दी ही वो छोटा सा घोंसला बनकर तैयार हो गया। द नेस्ट इज़ वेरी प्रिटी। वो जो घोंसला था वो बड़ा ही प्यारा था। इट लुक्स लाइक अ लिटिल ब्राउन कप सिटिंग इन माई ट्री, थॉट रीता। रीता ने सोचा कि ये घोंसला जो है वो बड़ा प्यारा है। ये बिल्कुल ऐसा दिखता है कि जैसे मेरे इस ट्री पर एक ब्राउन कप, यानी कि ब्राउन कलर का कप रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो। द स्पैरो सेड 5 eggs इन द नेस्ट। स्पैरो ने कहा, स्पैरो ने फिर क्या किया, सॉरी लेड लिखा है यहाँ। द स्पैरो लेड 5 eggs इन द नेस्ट। स्पैरो ने उस घोंसले में क्या दिए? 5 eggs, यानी 5 अंडे दिए। डे आफ्टर डे सी सेट ऑन हर एग्स टू कीप देम वार्म, और उन अंडों को देने वाले वो रोज़ हर दिन उन अंडों पर बैठती और उनको गर्म करती। अ फ्यू वीक्स लेटर रीता हेयर्ड अ स्ट्रेंज साउंड। कुछ हफ्तों के बाद रीता ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, बाहर से अजीब सी आवाज़ सुनी। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द ट्री आउटसाइड हर विंडो, और ये कहाँ से आ रही थी? उसकी विंडो के बाहर जो पेड़ था वहाँ से वो आ रही थी। द एग्स हैड हेस्ट, और जो क्यों आ रही थी? क्योंकि जो एग जो थे वो क्या हो चुके थे? अब टूट चुके थे, यानी कि एग से बच्चे बाहर निकल के आ चुके थे। 5 टाइनी स्पैरोज वर इन द नेस्ट। 5 छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे उस घोंसले में आ चुके थे। देयर आइज वर स्टिल क्लोज, उनकी आंखें अभी तक बंद ही थी। दे हैड ओनली अ फ्यू सॉफ्ट फीदर्स, और उनके केवल फ्यू यानी कि बहुत छोटे छोटे से सॉफ्ट कोमल से पंख थे। फीदर यानी पंख। रीता रैन डाउन स्टेयर्स शाउटिंग। अब रीता सीढ़ियों से नीचे उतर के चिल्लाती हुई आती हुई कहती है, द एग्स हैस्ट, अंडे टूट चुके हैं, यानी कि अंडों से उस स्पैरो के बेबी बाहर निकल के आ चुके हैं। कम सी माई बेबी बर्ड्स, हाउ हैप्पी सी वॉज। आओ मेरे बेबी बर्ड्स को देखो, वो कितनी खुश थी आज वो बहुत खुश थी। एवरी डे रीता वॉच्ड द नेस्ट। हर दिन रीता उस घोंसले को देखती थी। बेबी बर्ड्स आर वेरी हंग्री एंड नोइजी, थॉट रीता। रीता सोचती थी कि जो बेबी बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं और शोर भी करते हैं। दे बिगेन टू गेट फीदर्स, और धीरे धीरे वो देखने लगी कि उसके फीदर्स जो है वो क्या होने लगे, उनके
पंख क्या होने थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। दे मूव्ड अराउंड द नेस्ट मोर, और वो क्या करने लगे थे, अब जो बच्चे थे वो अपने ही घोंसले में मूव करने लगे थे, मतलब थोड़ा बहुत चलने लगे थे अपने ही घोंसले में। दे आर फ्लैपिंग देयर विंग्स, फ्लैपिंग का मतलब अपने पंखों को वो ऊपर नीचे करने लगे, अप एंड डाउन पंखों को करने लगे थे। आई थिंक द बेबी बर्ड्स आर गेटिंग रेडी टू फ्लाई, सैड रीता। रीता ने कहा अपने आप से कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये चिड़िया के बच्चे हैं ये अब उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। रीता वॉज राइट, रीता बिल्कुल सही सोच रही थी। वन डे द नेस्ट वाज एम्प्टी, उसने देखा एक दिन वो घोंसला कैसा था, खाली था। हर बर्ड्स वर गॉन, उसके जो पक्षी थे वो जा चुके थे। रीता सेट बाय द विंडो फीलिंग सैड, अब रीता बड़ी उदास सी, दुखी सी अपनी कमरे की विंडो के पास बैठी हुई थी। वाइल सी सेड देयर, जब वो वहाँ बैठी, द बर्ड्स केम बैक, उसने देखा जो पक्षी जो है वो वापस आ गए। दे हैड नॉट गॉन आफ्टर ऑल, आखिर में वो गए नहीं थे। रीता टोल्ड हर ब्रदर वॉट सी हैड सीन, यू आर राइट रीता, ही सेड। रीता ने अपने भाई को बताया कि उसने आज क्या क्या देखा। तो उसका भाई कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो रीता। दे आर नॉट रेडी टू गो येट, वो अभी पूरी तरह से उड़ने के लिए तैयार नहीं है। दे आर स्टिल लर्निंग टू फ्लाई, वो अभी उड़ना सीख रहे हैं। बट सून दे विल फ्लाई अवे एंड नॉट कम बैक, लेकिन वो जल्दी ही उड़ना सीख जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अब रीता बड़ी सैड होती है, वो कहती है, आई डू नॉट वॉन्ट दैम टू गो, सैड रीता सैडली। रीता बड़े दुखी मन से कहती है कि बट मैं उन्हें जाने नहीं देना चाहती। तो उसका भाई कहता है, आई नो बट दे कांट स्टे हेयर ऑल द टाइम, लेकिन मैं जानता हूँ लेकिन वो हमेशा यहाँ नहीं रह सकते हैं। दे हैव टू बी ऑफ डूइंग अदर थिंग्स, उन्हें और भी अधिक बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। ही सेड, उसके भाई ने कहा। रीता न्यू ही वॉज राइट, रीता जानती थी कि उसका भाई सही कह रहा है। वेल मे बी अनदर स्पैरो विल बिल्ड अ नेस्ट इन माई ट्री नेक्स्ट ईयर, सी सेड, फिर वो अपने आप से कहती है, ठीक है शायद फिर कोई स्पैरो आए, फिर कोई चिड़िया आए और उस ट्री पर अगले साल फिर एक घोंसला बनाए। ऐसे सोचकर वो अपने मन को तसल्ली दे लेती है, यानी अपने आप से बातें करती है कि ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पढ़ा, इसमें नेस्ट के बारे में बताया गया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं और कैसे अपना घोंसला बनाते हैं। यहाँ पर सब कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं। नेस्ट यानी कि बर्ड का घर, ट्विग्स यानी कि छोटे छोटे ब्रांचेस ट्री की जिनमें पत्तियाँ नहीं होती, स्ट्रेंज यानी कि नॉट यूजुअल, हैच्ड व्हेन एग्स ब्रेक एंड अलाउ अ बेबी बर्ड टू कम आउट, इट हैच, यानी हैच्ड का मतलब होता है जब एग टूट जाता है और उसमें से बेबी बर्ड बाहर निकल कर आता है, उसे हैच्ड कहते हैं। फ्लैपिंग यानी कि पंखों को ऊपर नीचे करना। यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद दिए हैं यहाँ पर कलेक्टिव नाउन। बच्चों कलेक्टिव नाउन आपके ग्रामर पार्ट में आते हैं, आप इन्हें लर्न कर लीजिए, एक्सरसाइज भी फिल कर लीजिए। इन्हें बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। काफ़ी सारे नाउन के ग्रुप को मिलकर बनता है कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ दिया है अ डैश ऑफ लायंस, लायंस के ग्रुप को बोलते हैं प्राइड। अ डैश ऑफ कीज, कीज के ग्रुप को बोलते हैं बंच। पर्ल्स के ग्रुप को बोलते हैं स्ट्रिंग। एंड स्पैरोस के ग्रुप को बोलते हैं हॉस्ट। और फ्लावर्स के ग्रुप को बोलते हैं बुके। और बर्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं पैक। तो ये यहाँ पर इस तरह से कलेक्टिव नाउन की एक्सरसाइज थी। इसके बाद यहाँ पर कुछ कंप्लीट द सेंटेंसेस दिए गए हैं। दिस आ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें आएगा इज़। चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन ऑन संडे, यानी कि चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन ऑन संडे। यू डैश टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, यानी कि नीड। संजू डैश टू ड्रॉ इन द इवनिंग, लाइक्स द पोस्टमैन डैश लेटर्स, इसमें क्या आएगा डिलीवर्स। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। इसके बाद दी है एक और एक्सरसाइज जहाँ पर हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। डांस की सेकंड फॉर्म होती है डांस, डिलीवर की होती है डिलीवर्ड, रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रैंग, ड्रॉ की होती है ड्रू और गो की होती है वेंट। ये बच्चों क्या है, ये पास्ट फॉर्म आ गया, यहाँ पर पास्ट टेंस की यहाँ पर फॉर्म लिखी हुई है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने न्यू क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।